हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर 5 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सॉल्व करना सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं और भी ज़्यादा नंबर में आ सकते हैं। और जो मैंने पिछला वीडियो बनाया ना 1 2 3 का, या फिर जो मैं आगे की वीडियोज़ बनाऊंगा, तो उन वीडियोज़ का भी जो लिंक है वो मैं आपको ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और इसे समझते हैं। तो फोर्थ वाले में बोल रहा है कि एक्सप्रेस करना है आपको 2 और उसके बाद फिर यहाँ पर टोटल 6 जीरो है ना, यानी कि 20 लाख होगा हमारा। तो एक्सप्रेस करना है अपने को 20 लाख को स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं? ये वाला देखो, इस तरीके से लिखा रहता है ना, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। और यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है, इसे हमें जो नंबर दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसे एक्सप्रेस करना है हमें यूजुअल फॉर्म में। तो यूजुअल फॉर्म कौन सा होता है? ये वाला, यानी इस नंबर को ऐसे लिखना है और ये जो नंबर बड़ा सा उसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म भी कहा जाता है। तो ये कैसे करना है वो समझा देता हूँ। उसके बाद फिर हमारे पास ये सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं बार बार। तो इसको मैं आपको मतलब आराम से डिटेल में समझा दूंगा। और लास्ट में यहाँ पर एन की वैल्यू फाइंड करने वाला एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सभी को सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखो, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर इस नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है एक्सप्रेस। तो आपको कुछ नहीं करना है कि कितना ही बड़ा अगर नंबर दिया हुआ है ना, अगर उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो आप क्या करोगे कि जो सबसे हमारा लेफ्ट में नंबर है उसके बाद आप लोग लगाओगे डेसिमल, और जो बचे हुए नंबर हैं उसमें मतलब कि आपको वो सब जो होंगे हमारे डेसिमल के बाद लिखे जाएंगे। देखो कुछ इस तरीके से, ये मेरा हो जाएगा 2.0000000। ठीक है, अब बोलोगे सर ये तो डेसिमल लग गया, ये तो पहले 20 लाख था, अब तो इसकी वैल्यू 2 हो गई, तब तो ये मतलब दोनों का वैल्यू ही चेंज हो गया, इसका मतलब ये गलत है। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग कि अगर हमने डायरेक्ट ऐसे कर दिया तो ये हमारा वैल्यू गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, साथ में कुछ हम लोग को नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम क्या जानते हैं कि यहाँ पर अगर अपन डेसिमल लगा चुके हैं तो डेसिमल में टोटल कितने जीरो थे? टोटल हमारे पास यहाँ पर 6 जीरो है, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, 6 जीरो वाले नंबर से इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 4 और ये हो गया हमारा 5 और एक हमारे पास हो जाएगा और 6। यहाँ पर टोटल हमने 6 जीरो से मल्टीप्लाई कर। तो अब जो होगा, जब हम लोग इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो इतना आ जाएगा। तो अब इससे कोई दिक्कत नहीं है, अब आप लोग ऐसे कर सकते हो एग्जाम में, लेकिन इतना लंबा चौड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आप लोग शॉर्टकट में बनाओगे। मैं यहाँ पर आपको एकदम डिटेल में समझा रहा हूँ, इसीलिए मैं इतना लंबा चौड़ा जीरो जीरो लिख रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब हमारे पास ये हो जाएगा 2.006 टाइम आप लोग का। ठीक है, और इसको हम लोग ना शॉर्टकट में लिखेंगे। देखो हमारे पास कितना है, ये हम लोग पास टोटल 6 जीरो है, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 10 to the power 6 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई अगर हम लोग 6 टाइम पढ़ेंगे तो ये 6 जीरो उतर जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 6 जीरो है, तो 10 की पावर में 6 लिख दो। और अब यहाँ पर हमारे पास डेसिमल के बाद जीरो है, तो इन लोगों को लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसको आप लोग क्या करो, 2 × 10 to the power 6 डायरेक्ट लिख दो। तो यही हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको आप लोग डायरेक्ट भी ऐसे बना सकते हो, लेकिन मैं चाहता था कि आपको मैं इसका बेसिक समझा दूं कि ये यहाँ पर कैसे आता है। मैंने आपको एक्सरसाइज में तो डायरेक्ट समझाया भी था और दोनों मेथड समझाया था। तो यहाँ पर आप लोग देखो एग्जाम में जब आएगा ना, तो अगर ऐसे नहीं भी लिखोगे तो कम से कम ये वाले स्टेप जरूर लिखना कि हमने यहाँ पर डेसिमल लगाया, और डेसिमल लगाने से हमको क्या करना पड़ा, 10 to the power 6 करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 6 जीरो थे डेसिमल के बाद। ठीक है, तभी ना हमारा फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो इतना आएगा। और फिर हमने क्या किया कि डेसिमल के बाद चूंकि जीरो जीरो थे तो उसको हटा दिया, डायरेक्ट उसको 2 to the power है ना, 2 × 10 to the power 6 कर दिया। कि हम लोग जब जानते हैं 2 का मल्टीप्लाई 10 to the power 6 से होगा तो हमारा इतना आ जाएगा, 20 लाख आ जाएगा। और ऐसे क्यों किया मैंने पता है, क्योंकि यहाँ तो हमारा नंबर इजी था, जीरो जीरो ले थे। कई बार हमारे पास देखो 21 और फिर जीरो जीरो इस तरीके से आ जाता है, तो वहाँ पर आपको 2.1 ऐसे लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, जैसे डायरेक्ट लिख दोगे तो, वहाँ पर तो आपको 2.1 करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने आपको एकदम डिटेल में समझा दिया। बाकी आपको इस टाइप से जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में और ज़्यादा मिल जाएंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है वहाँ पर अपने को दिया हुआ है यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। क्वेश्चन आपके पास 6.4 मल्टीप्लाई 10 to the power 5। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल। अब देखो ये वाला हमको दिया हुआ है, ये वाला बना करके दिया हुआ है, आप क्या करो, उल्टी कदम चलते जाओ और यहाँ तक पहुँच जाओ। कैसे चलेंगे, ये हमारा 6.4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 to the power 5 है, यानी कि 5 जीरो उतार दो, ये हो गया 3 और ये हो गया 2 जीरो। और अब हम लोग क्या जानते हैं कि हमारा एक, जैसे देखो जब हमारा 6.4 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक जीरो के वजह से हमारी ये जो डेसिमल है ना, ये यहाँ पर निकल करके आ जाएगा, तो ये मेरा 64 बन जाएगा। हमारा एक जीरो की वजह से ये 64 बना है ना, ध्यान रखना। हमारे पास अब टोटल कितने जीरो बच गया, टोटल 4 जीरो बच गए, तो टोटल 4 जीरो उतार दो। ये शॉर्टकट तरीका है, आपको ये नहीं कि मल्टीप्लाई करने बैठ गया, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा मल्टीप्लाई करने में। आप ये सब ट्रिक सीखो, जैसे मैंने क्लास 6 में भी सिखा रखा था कि हमारा एक जीरो की वजह से जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 6.4 का, अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा 64 बन जाएगा। तो यही मैंने क्या किया, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमारे पास 4 जीरो जो बचे हुए थे वो मैंने उतार दिए। तो ये हमारा 64,000 हो गया यूजुअल फॉर्म में, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो सिंपल से क्वेश्चन थे, आपको समझ में आ गया होगा। फिर जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है हमारा, उसको अब आराम से सॉल्व करना सीखते हैं।
तो देखो ये मेरा 5th नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले ध्यान दो कि इस टाइप जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो मैक्सिमम चांसेस ये रहते हैं कि हमारा जो आंसर आएगा बहुत ही छोटा सा आएगा। वहाँ पर आपको कट पीट करके करते आपको एकदम छोटा आंसर कर देना है। कट कैसे होगा वो समझो। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 × 2 होता है 4, फिर 4 × होता है 2 हमारा 8, और 8 × 2 होता है हमारा 16, यानी 16 को हम लोग 2 to the power 4 लिख सकते हैं शॉर्टकट में। फिर मल्टीप्लाई में 2 to the power n+1 हमको पहले से दिया हुआ है। माइनस में 8 है, तो 8 को हम लोग 2 के पावर में 3 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा 2 × 2 अगर 3 टाइम करेंगे तो 8 आ जाता है। उसके बाद फिर 2 के पावर में n है। नीचे में हमारे पास 16 को वही 2 to the power 4 कर दो, मल्टीप्लाई 2 के पावर में n+2 है, माइनस में 4 को 2 के पावर में 2 लिख सकते हैं, 4 हमारा 2 का स्क्वायर होता है, और फिर मल्टीप्लाई में 2 के पावर में n+1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसमें हमने क्या किया, बस जो नंबर्स थे उनको हमने 2 के पावर में बनाया है, क्योंकि पहले से हमारे पास जो नंबर्स बहुत सारी चीज़ दिए दिए थे ना, ये सब हमारे पावर्स में थे और 2 के पावर में थे। ठीक है, इसलिए हमने इनको भी क्या किया, 2 के पावर बना लिया। अब क्या दिख रहा है यहाँ पर साफ साफ, तो हमारे पास ये जो पावर्स हैं, पहले तो आप एक बेसिक समझो कि अगर 2 के पावर में n+1 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये होता है कि 2 के पावर में n और मल्टीप्लाई 2 के पावर में 1, ये हमारे पास दिया हुआ है। और इसी को शॉर्टकट में यहाँ पर हमारा क्या होता है, जब कभी बेस सेम टू सेम होता है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाते हैं, तो इसको ही 2 के पावर में n+1 लिखा जाता है। ये ध्यान रखना ना कि हमारे पास अगर इस टाइप से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 2 के पावर में n और 2 के पावर में 1 यहाँ पर पहले से। उसी तरीके से अगर हमारे पास पावर में 2 है तो 2 के पावर में n और फिर मल्टीप्लाई में 2 के पावर में 2 यहाँ पर है हमारे पास। ठीक है, मैं आपके लिए इसको और आसान कर देता हूँ, इसको मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, नहीं तो डायरेक्ट अगर सॉल्व करूँ तो आप कन्फ्यूज हो सकते हो। देखो 2 के पावर में 4 हो गया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर में n और मल्टीप्लाई में 2 के पावर में 1। ठीक है, ये वाले को। उसके बाद इधर हमारे पास 2 के पावर में 3 मल्टीप्लाई 2 के पावर में n, नीचे में हमारे पास 2 के पावर में 4 मल्टीप्लाई 2 के पावर में n हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई में 2 के पावर में 2 हो जाएगा। हमने क्या किया, इसको ही स्प्लिट करके जो इसका एक्चुअल जो फॉर्म था ना, उसमें हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद फिर 2 के पावर में 2 है, फिर मल्टीप्लाई 2 के पावर में n और मल्टीप्लाई 2 के पावर में 1 है। अब आप क्या करो, यहाँ से कुछ ऐसा इनको कन्वर्ट करो ताकि हमारा कुछ कुछ कॉमन मिल सके। कॉमन कैसे मिलेगा वो देखो, हमारे पास यहाँ पर ये पूरा एक टर्म है, ये एक पूरा टर्म है, क्योंकि बीच में हमारे पास माइनस की साइन है, और माइनस की साइन की वजह से जो हमारे टर्म्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ये पूरा जो है ना, ये एक है और ये पूरा एक है, ध्यान रखना। ये पूरा का पूरा एक है और इधर वाला पूरा एक है, क्योंकि बीच में माइनस की साइन है। कभी भी माइनस या प्लस का साइन रहता है ना, तो वो दो टर्म्स को बीच से अलग कर देता है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पर भी 2 के पावर में 3 है, तो हम लोग इधर से भी 2 के पावर में 3 अगर कॉमन लेंगे तो कुछ कुछ मेरे पास बच जाएगा। क्या बचेगा वो देखते हैं। देखो मैं यहाँ से उठा करके 2 के पावर में 3 बाहर ले लेता हूँ, तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पर मेरे पास 2 के पावर में 1 बच जाएगा, यहाँ भी 2 के पावर में 1 है, तो वो मेरा मिल जाएगा। तो 2 के पावर में 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर में 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 के पावर में 2, और फिर यहाँ पर हमारे पास पहले से ही 2 के पावर में n भी है, तो हमारा इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो मेरा फिर 2 के पावर में n+2 हो जाएगा। समझ में मेरी बात क्या कर रहा हूँ मैं। देखो यहाँ 4 था ना, 4 में से मैंने 3 कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ भी 3 था, तो यहाँ से मैं 3 उठा करके बाहर ले लेता हूँ, तो मेरे पास 2 के पावर में 1 बच जाएगा, और ये 1 और ये वाला 1 जो बचा हुआ है, इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 और 1 प्लस हो जाएगा, हमारा पावर ऐड हो जाता है, तो 1 और 1 हमारा 2 आ जाएगा इस तरीके से। और फिर पहले से 2 के पावर में n है, तो यहाँ हमारे पास सॉल्व हो जाएगा 2 के पावर में n मल्टीप्लाई 2 के पावर में 2, और फिर इसको भी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 को एक बार कॉमन ले लेंगे, और n यानी कि जो पावर में n है और 2 है, इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे। यही हमारा रूल है, तो बस वही काम करो यहाँ पर। आप इसको लिखो 2 के पावर में n+2 एकदम डायरेक्ट। ठीक है, इसमें अब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको एकदम अलग से समझा दिया है। ठीक, अब इधर माइनस की साइन है तो माइनस की साइन लगा लो, और इसमें क्या बच गया, तो 2 के पावर में 3 तो हमने बाहर निकाल लिया है, तो बचा केवल 2 के पावर में n, तो इसको हम लोग एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में चलते हैं, यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे। देखो ऊपर में हमने 2 के पावर में 3 बाहर निकाला है ना, तो यहाँ भी 2 के पावर में 3 निकालो, ताकि मेरा दोनों आपस में कैंसिल हो सके। हमको क्या करना है, कटपीट करके छोटा ही तो करना है, तो यहाँ से भी हम लोग 2 के पावर में 3 निकालेंगे, निकल जाएगा। देखो इधर भी हमारे पास 4 और 2 है, यानी बहुत सारे 6 है हमारे पास टोटल, तो 3 बाहर निकल सकते हैं, और इधर भी हमारे पास 2 और 1 मिला करके 3 है, तो इधर भी बाहर निकल सकता है। तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ 2 के पावर में 3 बाहर। तो देखो यहाँ पर एक 1 था, बच गया, यानी कि 4 में से 3 हमने बाहर निकाल लिया तो 1 बच गया, 1 और ये वाला 2 मिला करके 3 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास 2 के पावर में जो पहले से n है, और ये हमारा जो 3 बच गया है, ये वाला 2 और इसका वाला 1, वो हमारा प्लस में 3 हो जाएगा, जैसे ऊपर में हुआ है ना, सेम टू सेम उसी तरीके से। फिर माइनस की साइन लगाते हैं, यहाँ पर से हम लोग देखो 2 के पावर में 2 और 2 के पावर में 1, इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर में 3 आ जाएगा, 2 और 1 ऐड हो जाएंगे तो, और वही 2 के पावर में 3 को ही तो हमने बाहर निकाला है, तो बचा क्या, ये 2 के पावर में n बचा, तो बस इसको एज इट इज आपको यहाँ पर उतार देना है। अब इतना मेहनत करने से हमें फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ भी 2 के पावर में 3 यहाँ भी आ गया, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में कर दो कैंसिल, बहुत छोटा हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, और अलग अलग स्प्लिट करेंगे। जैसे देखो 2 के पावर में n है ना, तो इसको 2 के पावर में n फिर मल्टीप्लाई में 2 के पावर में 2 कर दो,
क्योंकि हम लोग जानते हैं इन दोनों को सॉल्व करने से इतना आएगा। इसे करने से अब क्या फ़ायदा है वो भी आपको भी समझ में आ जाएगा। माइनस में 2 के पावर में n जो है उसको रहने दो। इधर भी हमारे पास नीचे में वही काम करेंगे, 2 के पावर में n और मल्टीप्लाई में 2 के पावर में 3 कर देंगे, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करने से ही इतना आता है हमारा। ठीक है, और उसके बाद फिर माइनस में 2 के पावर में जो n है इसको रहने दो। मेन देखो, मेन आपका ना ये वाला स्टेप है जो मैंने यहाँ पर ये कॉमन वगैरह लिया है ना, इसके बाद अगर आपने ये स्टेप समझ लिया तो पूरा पूरा क्वेश्चन ईजी है। और इसको मैंने देखो इसीलिए इतना छोटा छोटा किया, नहीं तो आप अगर स्कूल वगैरह में टीचर पढ़ाएंगे ना तो मेरे को नहीं लगता कि इतना छोटा छोटा अलग अलग करेंगे, वो डायरेक्ट इस स्टेप के बाद इस स्टेप को कर देते हैं, तो उससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैंने ये स्टेप किया और इसमें भी मैंने आपको और स्मॉलर बना करके इतना समझा दिया है। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप क्लास 7 स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हो, आपको ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ भी देखो 2 के पावर में n है, यहाँ भी 2 के पावर में n है, तो दोनों से हम क्या करते हैं 2 के पावर में n को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 2 के पावर में n को कॉमन लूँगा तो मेरे पास बचेगा क्या, इन दोनों में से मैंने n को कॉमन ले लिया तो ये वाला बच गया, 2 के पावर में 2 बच गया, और इधर माइनस की साइन है, माइनस की साइन लगाओ, और इधर से तो मैंने 2 के पावर n पूरा उठा के बाहर ही ले लिया है, तो बचा क्या, कुछ नहीं। तो वहाँ पर हम लोग 1 लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना ना, क्योंकि हम जानते हैं जब इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तभी 2 के पावर में n आएगा। अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूँ तो 2 के पावर में n का 0 से मल्टीप्लाई होकर तो 0 हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। इसीलिए जब हमारे पास जब पूरा का पूरा कॉमन ले लेते हैं ना तो उसके बदले में वहाँ पर एक 1 लिखा जाता है। उसी तरीके से नीचे होगा, इन दोनों में 2 के पावर में n है, तो यहाँ से 2 के पावर में n को कॉमन ले लो, बचा क्या, 2 के पावर में 3, और माइनस में इधर भी हमारे पास 1 बच गया, तो यहाँ भी 2 के पावर में n और 2 के पावर में n हो गया कैंसिल। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, तो 2 के पावर में 2 बचा और माइनस में 1, नीचे में 2 के पावर में 3 बचा और माइनस में 1, बस इसको सॉल्व करो, आपका आंसर रेडी है। 2 के पावर में 2 यानी कि 4 माइनस 1, 2 का क्यूब यानी कि 8 माइनस में 1, तो 4 में से 1 माइनस हो तो 3, 8 में से 1 माइनस हो तो 7, तो 3/7 होगा इसका फाइनल आंसर होगा। तो मैंने आपको शुरू में बताया था इस टाइप से जब कभी भी क्वेश्चन आता है ना तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि उसके आंसर जो होंगे एकदम छोटे से आएंगे, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन इस वाले वीडियो का उसे भी सॉल्व करते हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर हमें बोल रहा है कि 2 के पावर में n-7 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n-4 इक्वल टू, हमारे पास अगर 1250 हो तो फाइंड कीजिए वैल्यू ऑफ n, यानी कि आपको यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगा ये आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले जो काम करोगे आप इसको स्प्लिट करो, यानी ये जो नंबर है इसको आपको फैक्टराइज करो और इसको भी पावर टाइप से लिखो, जैसे इधर पावर में लिखा हुआ है ना वैसे इसको भी लिखो। और यहाँ पर हमारे पास 2 और 5 है तो इसको भी आप लोग को 2 और 5 के ही पावर में लिखना है। कैसे लिखेंगे वो समझो, आप इसको फैक्टराइज करोगे, इसके फैक्टर निकालोगे तो ये 1 2 5 0 है। हम लोग सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि अपने को 2 का भी पावर बनाना है ना, तो यहाँ पर हमारा 2 का टेबल में 2 6 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा 5 है तो 2 2 4 हो जाएगा, 5 में से 4 कट हुआ बचा 1, वो 1 आगे जाकर के इसको 10 बना देगा। ठीक है, हाँ वही हो जाएगा, तो 10 हो गया तो 2 5 जा हमारा 10 हो जाएगा। अब आप लोग क्या करो कि अब ये 2 से तो हो नहीं रहा है तो डायरेक्ट आप लोग इसको 5 से डिवाइड करना शुरू कर दो। 5 के टेबल में 5 1 जा 5 हो गया, 1 आगे गया तो 12 बन जाएगा, तो 5 2 जा 10, 12 में से 10 कट हुआ बचा 2, आगे जाकर 25 बना देगा, तो 5 5 जा 25, फिर 5 से हो रहा है क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से हो ही जाएगा। 5 2 जा 10, 12 में से 10 कट हुआ बचा 2, आगे जाके 25 बना दिया, तो 5 5 जा 25, फिर 5 से करो 5 5 जा 25 और लास्ट में फिर से 5 1 जा 5 आ गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इधर तो हमारे पास 2 के पावर में n-7 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n-4 इक्वल के उस साइड में हम लोग इसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 4 टाइम है ना, तो 5 के पावर में 4 लिख सकते हैं। तो देखो इधर भी 2 5 हो गया, इधर भी हमारा 2 5 हो गया। अब क्या करना है वो समझो, पावर में अगर हमारे पास प्लस होता है तो उस तरह उसमें हम लोग क्या समझते हैं कि वहाँ पर अपने को क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था अलग अलग करने के लिए। जैसे देखो अगर यहाँ पर हमारे पास 2 के पावर में n+7 रहता तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 के पावर में n मल्टीप्लाई 2 के पावर में 7 है। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास प्लस नहीं है, माइनस है। यहाँ पर हमें 2 के पावर में n-7 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 2 के पावर में n डिवाइड बाई में 2 के पावर में 7 है। कभी भी इस तरीके से कभी हमारा डिवाइड होता है तभी पावर आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं, ये ध्यान रखना। तो हम लोग उसको यही करेंगे, अलग अलग कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 के पावर में n हो जाएगा और डिवाइड में 2 के पावर में 7 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना ना, ये सब जो मैं बेसिक समझा रहा हूँ ना ये आपको एक्सरसाइज के शुरू में ही मैंने समझाया था। तो आपने अगर स्टार्टिंग के वीडियोस भी नहीं देखे ना तो एक बार जरूर देख लेना, अगर आपका बेसिक क्लियर रहेगा तभी आपको यहाँ पर जल्दी जल्दी समझ में आएगा। उसी टाइप से यहाँ भी कर लेते हैं, 5 के पावर में n और डिवाइड बाई में 5 टू द पावर 4 कर लेते हैं। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा, लेकिन हम लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हमारे पास 2 के पावर में 1 है, देखो 2 है यानी कि पावर में 1 है, आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं तो चलेगा ऐसे ही। अब इस तरीके से हो गया। अब हमको क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है ना, तो बाकी जो है उसको इधर ट्रांसफर करो। तो ये मेरे पास 2 के पावर में n मल्टीप्लाई 5 के पावर में n इधर ही रहेगा,
इधर पहले से हमारे पास 2 के पावर में 1 मल्टीप्लाई 5 के पावर में 4 है। ये जो हमारे नंबर्स हैं इधर डिवाइड में थे तो इधर आकर के भी मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। ये 2 के पावर में 7 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 5 के पावर में 4 हो जाएगा। इन दोनों को मैंने क्या किया, उठा करके राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया इक्वल के। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, तो बहुत सारे फायदे हुए हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर हमारे पास 2 के पावर में 1 और 2 के पावर में 7 सेम बेस है, तो पावर क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 के पावर में 8 हो जाएगा, 1 और 7 ऐड हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई की साइन लगा लो, 5 और यहाँ भी है तो 5 को लिख लो। पावर यहाँ भी हमारे पास क्या है, बीच में चूंकि मल्टीप्लाई की साइन है इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, आपस में पावर ऐड हो जाएगा। तो 4 और 4 हो गया मेरा 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 के पावर में n और 5 के पावर में n। यहाँ 2 के पावर में 8 5 के पावर में 8। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर पावर अलग यानी सेम टू सेम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर को कॉमन ले सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 और पावर में एक बार n। ठीक है, ये सब फॉर्मूला आपको पहले ही मैंने एक्सरसाइज में पढ़ा दिया है। यहाँ भी हमारे पास पावर सेम सेम है तो इनको जो हमारे पास बेस है उसको कॉमन ले लो, यानी कि इस टाइप से आप 2 मल्टीप्लाई 5 करो और इसको आप लोग पावर जो है ना एक बार लिख लो इकट्ठे। अगर आप ब्रैकेट हटाओगे तो बस 8 यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पर 5 के ऊपर भी आ जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 5 है, इधर भी है, तो इसको आपस में कर दो डायरेक्ट आप लोग कैंसिल। डायरेक्ट कैंसिल कैसे होता है पता है ना, देखो यहाँ पर हमारा जब इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो न्यूमरेटर ऐसे ही कैंसिल हो जाता है। इसीलिए अगर इक्वल के दोनों साइड अगर कोई सेम नंबर है तो वो हमारा डायरेक्ट कैंसिल किया जा सकता है। तो बचा क्या, यहाँ पर इक्वल के लेफ्ट में n बचा और राइट में हमारे पास 8 बचा, तो बस यही तो n की वैल्यू निकल गई, n = 8। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर बच्चा बाटी कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जिंदाबाद, आप उसमें हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। उनके लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।